I'm a big fan of Rajni sir, and I really have a lot of love and respect for Rajni sir. So I did not even hear the script. When Lokesh told me that Rajni sir's film is Coolie, he wanted to do cameo, I said, done. I'm doing it. Whatever it is, I'm doing it. After watching the entire film in dubbing studio, Rajni sir told me one thing. Initially he hugged me. He was so happy. And then he said, it looks like Thalapathy for me. तो हमने भी सोचा था कि 14th को जब बॉक्स ऑफिस पे भिड़ेंगे तो सांड, तो हिलेगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, लेकिन कूली निकली मूली और वॉर 2 की मार ली आयान ने। यार कूली ने पहले दिन पे इंडिया नेट में जहां 65 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ से ओपनिंग ले ही ली, और इसके साथ ही इस फिल्म ने रजनी सर की पिछली सारी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स लाइक 2.0, जेलर वगैरह के रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ दिए। और इस फिल्म से रजनी सर ने इंडियन सिनेमा में अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा किया, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो शायद ही कोई दूसरा स्टार या एक्टर बना पाए, खास करके एक एवरेज ब्राउन मिडिल क्लास बस कंडक्टर टू द लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन जिस तरह हवा से पॉप चिप्स के पैकेट खोलने पर हाथ सिर्फ हवा ही लगती है, दोस्त को 20 की मैगी खिलाने में फटने वालों की लड़की पे अंधाधुंध खर्चा करने के बाद भी हाथ पछतावा ही लगता है। ठीक उसी तरह जेलर देखकर, मेरा मतलब लियो देखकर, अरे क्या नाम था, हाँ मेरा मतलब कूली देखकर निकली ऑडियंस भी कुछ ऐसा ही ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोकी भैया जिसने सिर्फ 3 फिल्में डायरेक्ट की और इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े और सक्सेसफुल यूनिवर्स भी खड़ा कर दिया। लियो जैसे फिल्म के 600 करोड़ के कलेक्शन के बाद लोग समझ गए कि लोकी वर्स इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। एमसीयू डीसी की तरह इस यूनिवर्स को लेकर के अलग अलग फैन थ्योरीज मार्केट में आने लगी, लेकिन इस बार जब लोकी की फिल्म देखने लोग गए तो उन्हें आंखों धोखी हो गई। तो आपको पहले ही बता दूं कि एक रिव्यू वीडियो नहीं है, तो भाई स्पॉइलर का मसाला बिना डाले वीडियो में मजा नहीं आने वाला। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इस पे बात नहीं करेंगे कि फिल्म एवरेज है, बकवास है, ब्ला ब्ला, बल्कि इस पे भी बात करेंगे कि इससे लोकेश, रजनी सर, आमिर खान पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस चीज ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तो वो है फिल्म की स्टोरी एंड थीम। कूली का टीजर ट्रेलर पोस्टर जब आया था तो उस पे बस 2 चीजों पे फोकस किया गया था, गोल्ड एंड वॉचेस। सबको लगा था कि ये फिल्म दरअसल गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड होगी, गोल्ड सिंडिकेट की कहानी होगी, और कुछ चमन चाटुकार तो इसे एक टाइम ट्रेवल वाली फिल्म भी बता रहे थे। हाँ, लेकिन इस बार लोगों को एक्सपेक्टेशन इस बात की जरूर थी कि लोकी रजनी सर को ग्रे कैरेक्टर में दिखाएंगे, क्योंकि लोकी की पिछली फिल्में अगर उठा के देख लो तो जिसमें एक तरफ जेल से रिया हुआ एक कैदी 5 केजी बिरयानी पेल के 100-200 गुंडों को वॉशिंग पाउडर निरमा में बिना पानी के धो धा के रख देता है। दूसरा इंडिया के स्पेशल बैक स्क्वाड का चीफ जो मास्क मैन बन के विलन्स का काल बन जाता है। तीसरा 2-2 कैरेक्टर वाला इंसान जो एक फैमिली मैन है, कैफे चलाता है, लेकिन कभी वो इतना बड़ा गैंगस्टर था कि दूसरे गैंगस्टर्स उसके सामने अरे मोरे मैया जे का देख लियो, एग्जैक्टली यही बात कहते थे। अब कुछ ऐसे ही बवाल टाइप फ्लैशबैक वाली स्टोरी फिर से बिग स्क्रीन पे एंजॉय करने के लिए ऑडियंस कूली देखने पहुंचती है। कहानी की शुरुआत बहुत ही सही तरीके से होती है, जहां पर एक वेल बैलेंस तरीके से मिक्स ऑफ एक्शन, कॉमेडी एंड ड्रामा से फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है। विशाखापट्टनम पोर्ट से फिल्म का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि साइमन जेवियर यानी कि नागार्जुना ने उस पोर्ट को अपनी कंपनी किंगपिंग लॉजिस्टिक्स के लिए 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया है, और वहां पे वो गोल्ड, एंटीक पीसेस, घड़ी वगैरह का स्मगल करता है। यहाँ तक तो स्टोरी ठीक ठाक चलती है, बट अचानक से लोकेश यहाँ पे यू टर्न मार लेते और एक बिल्कुल ही नई स्टोरी वाली गली में घुस जाते हैं। फिर कहानी एक बिल्कुल ही नए सिरे से स्टार्ट होती है, जहां साइमन असली पैसे गोल्ड स्मगलिंग से नहीं बल्कि दिलों के कारोबार से करता है। मेरा मतलब लोगों का दिल निकाल लेता है, और वो भी अपने ही 14,000 वर्कर का दिल निकाल के बेचता है। कुछ भी। और अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है। और आपको क्या लगता है कि साइमन इतना हरामी टाइप का बंदा है, पोर्ट पे स्मगलिंग करता है, पुलिस वालों को सीधा नर्कवासी बना देता है, तो उसका लड़का उससे भी हरामी टाइप होगा, एकदम रूथलेस। लेकिन यहाँ पे लोकेश साइमन के लड़के को एकदम भोला भाला, सीधा साधा सा, एकदम सच्चा बच्चा बना देते हैं, और वो भी एक कस्टम ऑफिसर। लेकिन वो भी साला इतना सीधा नहीं होता, क्योंकि सारे लीगल लफड़े में अपने बाप को बचाने के लिए वो सबसे पहले आता है। फिर रजनी सर की एंट्री होती है एज अ हॉस्टल का ठेकेदार बनके, जो 30 साल से ना किसी को पिलाता है ना पीता है। अब रजनी सर यानी ये देवा को अपने दोस्त राजशेखर के मौत का बदला लेना है। नहीं, राजशेखर को साइमन ने नहीं मारा होता। अब राजशेखर यानी कि अपने कटप्पा मामा ने एक चेयर बनाई होती है जो लोगों को भस्म कर देती है, और साइमन वो चेयर यूज करता है दिल निकाले हुए लोगों को भस्म करने के लिए, या फिर यूं कहें कि खुद नहीं करता, अपने पंटर यानी कि दयालन यानी सौबिन से करवाता है, जो कि राजशेखर यानी कि कटप्पा को फोर्स करता है लोगों को भस्म करने के लिए। इंटरवल तक स्टोरी इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा होता। मैं गजनी की तरह सिर खुजा के आसपास देख रहा होता है कि साला मुझे ही समझ में नहीं आ रही या बाकी लोगों का भी वही हाल है। खैर, नदी की धारा की तरह कहानी कहीं भी मुड़ जाती है, कोई कहीं से भी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। जैसे कि दयालन यानी कि सौबिन का कैरेक्टर ये किसके सपोर्ट में होता है एंड तक मुझे समझ नहीं आता, और अगर उसके पास 200 करोड़ होते ही हैं तो वो आराम से भाग क्यों नहीं जाता। साइमन
के लड़के को मारना क्यों चाहता है। ऊपर से दयालन की वाइफ की सडन एंट्री पूरे फिल्म का भाजी भाव करके रख देती है और पब्लिक को एक डाइल्यूटेड एक्सपीरियंस मिलता है। और इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टोरी लोकेश से लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होती है। दरअसल लोकेश एंड टीन ने फिल्म की कहानी ठीक से लिखी ही नहीं, कहानी बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि लोकेश ने चैट जीपीटी पे विक्रम लियो कूली की स्क्रिप्ट अपलोड करी है और प्रॉम्प्ट डाला है कि प्लीज क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उपेंद्र को लेकर शुरुआत में जब दिखाया जाता है कि रूम नंबर 114 को खोलना तक नहीं है तो एक अच्छा सस्पेंस क्रिएट होता है, मतलब एक ठीक ठाक हाइप क्रिएट होती है। एंड उपेंद्र हैज अ पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस बिसाइड्स रजनी सर। मुझे लगता है कि वाज इंटेंस, हिज कैरेक्टर कुड हैव बीन स्केच्ड आउट मोर, लेकिन कुछ भी ठीक से दिखाया नहीं जाता। नागार्जुना को विलन का कैरेक्टर तो मिलता है, वो अपने रोल में अपना बेस्ट भी देते हैं, लेकिन संतानम या लोकेश की पुरानी फिल्मों के विलन जैसा उसमें कुछ भी स्वैग या कुछ भी शॉकिंग स्टोरी नहीं होती। आमिर खान के लिए भैया मैं क्या ही कहूँ, और वैसे भी आमिर खान ने खुद ही कहा था कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है, उन्होंने रजनी सर के नाम पे ये फिल्म करी है। क्योंकि भाई सच बताओ तो इनके पास कोई स्क्रिप्ट थी ही नहीं, और आपको शायद ही पता होगा कि इसी रीजन की वजह से एसआरके ने इस रोल से डिनाई भी कर दिया था। अब रोलेक्स का कैमियो हम आज तक क्यों नहीं भूल पाते पता है, क्योंकि वो कैरेक्टर सच में वैसा लिखा गया था। जब उसे उसके पंटर लोग रोलेक्स बोलते हैं तो वो उनके गोटे हाथ में रख लेता है और उन्हें कहता है कि बेटा बोल रोलेक्स सर। इवन विक्रम भी वहीं पे खुद खड़ा होता है, लेकिन वो रोलेक्स के सामने नहीं आता। और यहाँ पे तो रजनी सर यानी कि देवा दाह यानी कि आमिर खान को छोटे बच्चे की तरह धमकाता है, और वो भी एक बार नहीं भाई बार बार कहता है कि मेरे कुली वो कुछ भी हुआ तो बेटा तेरा फाड़ देंगे, आ जाएंगे मेक्सिको तुम्हारी अम्मा बहन का मेक्सिको करने। और दाहा क्या उसका बाप भी देवा को देख के पैंट में मूतने लगता है। तो भाई कुछ तो लाज रख लेते विलन का, फिर जाकर आप कहते हैं कि एलसीयू की तरह हम कूली से भी एक यूनिवर्स बनाएंगे। आमिर को कहीं ना कहीं नॉर्थ बेल्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही रखा जाता है, और कुछ ऐसी ही टैक्टिक खेली जाती है फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिलाने का। इस फिल्म में मतलब आपने ऐसा क्या ही दिखा दिया कि इसे ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक ही थी। अब देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये सारा वॉर 2 को लेकर कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ कूली को लेकर बोल रहा है। तो भाई जिससे एक्सपेक्टेशन होती है आप उसी के बारे में बोलते हो ना। अब मैं बर्बाद नोलन सामजी या ओम डाउट या फिर साजिद खान से विक्रम जैसी एक और मास्टरपीस थोड़ी ना एक्सपेक्ट करूंगा। देखो एक और बात आपने नोटिस की होगी या नहीं, बट आपको बता दूं कि लोकी की जितनी भी हिट फिल्में रही हैं, जैसे कि विक्रम उसका स्क्रीन प्ले रत्ना कुमार ने लिखा था, कैथी एंड मास्टर का स्क्रीन प्ले पोन पार्थिवन ने लिखा था, लेकिन कूली में सारा काम कहीं ना कहीं लोकेश ने खुद ही कर लिया है। लोकेश ने एक पैन इंडिया फिल्म बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स तो जुगाड़ लिए, जैसे कि रजनी सर को लीड में लेना टू यूज हिज अनमैच्ड स्टारडम, तेलुगु मार्केट को कैटर करने के लिए नागार्जुना एक्किनी को लेना, उपेंद्र को कन्नड़ा के लिए और हिंदी ऑडियंस के लिए आमिर खान को। तो ऑन पेपर तो भाई काफी चीजें बहुत ही मस्त लग रही थी, हाइप भी तगड़ी क्रिएट की गई थी, और बहुत टाइम के बाद मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्म को रिलीज भी किया जा रहा था, जो कि जनरली तमिल वाले करते नहीं। लेकिन ये फिल्म अपने एग्जीक्यूशन में फेल साबित हो जाती है। कुछ लोगों का कंसर्न ये भी था कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को ठीक ठाक स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं मिला। सबसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस तो सोबिन को मिला है, इवन रजनीकांत से भी ज्यादा। तो देखो लोकेश की फिल्मों में हीरो या विलन का स्क्रीन टाइम कभी मैटर ही नहीं करता, वरना लोग 2.5 घंटे तक कैथी को स्क्रीन पे देखने के बाद 6 मिनट के स्क्रीन प्रेजेंस वाले रोलेक्स की बात हर जगह नहीं करते। क्योंकि लोकी वर्ल्ड्स में हीरो या विलन दोनों ही लोन वुल्फ्स की तरह अपनी अपनी शर्तों अपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहते हैं, और ये बात लोकी ने खुद भी एक्सेप्ट की थी। When you are playing with so many massive stars, really fine actors, how do you write for less is more? What was the process of writing those highlights for all of these people? So for me, the screen time was not exactly the important thing. Like how impactful it was Surya sir's role as Rolex in Exactly. Yeah, it was like less than 7 minutes. Yeah. For the film, it did so good. Until now, wherever I go, they talk about Rolex, they talk about Leo, they talk about Delhi, but everything is like not about the same. Delhi comes for 2.5 hours. Rolex comes for 6 minutes. They talk about like equally high about all the characters. So in that way, it never been screen time for all the actors that I'm working with. दूसरी एक पॉपुलर सिनेमा टेक्निक आपको लोकेश की फिल्मों में देखने को मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं इंटरवल ब्लॉक मोड ऑफ फिल्मिंग, जहाँ पर टिन इंटरवल 2 या इवन मोर देन 2 स्टोरीज पैरेलल चलती है और आखिर में इस तरह से मिलती है, जिससे फिर जाकर होता है हीरोइन विलन का फेस ऑफ। फिर चाहे वो कबड्डी प्लेयर कैथी की कहानी हो जो सीधा रोलेक्स से भिड़ता है, विक्रम हो या फिर मास्टर, जहाँ दोनों ही विजय की कहानी इंटरवल से पहले अलग अलग दिखाई जाती है, प्लॉट सेट किया जाता है, और जब दोनों सामने आते हैं तो ऑडियंस लिटरली पगला जाती है। ऊपर से इन सारी की सारी फिल्मों में शुरू से लेकर क्लाइमेक्स से पहले तक विलन्स का आतंक दिखाया जाता है, मतलब उन्हें हीरो या प्रोटैगनिस्ट पे ओवर पावर्ड दिखाया जाता है, लेकिन क्लाइमेक्स में हीरो का एक्सट्रीम जाना और विलन की चटनी बनाना, यही चीज लोकी की फिल्मों में लोगों को एड्रेनलिन रश देता है। लेकिन कूली ऐसा कुछ भी डिलीवर करने में फेल्ड हो जाती है। इसलिए काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया पहले इस बात का गम था कि कूली एलसीयू का पार्ट क्यों नहीं है, और अब इस बात की खुशी है कि कूली एलसीयू का पार्ट नहीं है। इम्पैक्ट की बात करें तो रजनी सर की 171 फिल्म थी। इससे पहले उनकी लास्ट 4-5 फिल्मों का अगर आप एक बार नजर डालोगे तो 2020 में AR मुर्तदौस के साथ आई थी दरबार, जिसे 200 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 250 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का नुकसान हो गया था। 2021 में आती है अनाते, जिसे 160 करोड़ के बजट में बनाया
गया था और इसने 238 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर 2023 में आई निल्सन वाली जिलर ने भाई 600 करोड़ का बिजनेस किया था और ये एक नया बेंचमार्क भी सेट करके गई थी। 2024 की बात करें तो इस साल जहां लाल सलाम डिजास्टर रही थी तो बेटियन का भी कुछ वैसा ही हाल था। इसलिए यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जिन फिल्मों की स्टोरी आउटस्टैंडिंग थी वही चल पाई थी, बाकी सारी की सारी पिट गई थी। और आज भी लोग यही कह रहे हैं कि रजनी सर से गलती यही हुई कि उन्होंने स्टोरी के बजाय डायरेक्टर पे विश्वास दिखाया, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन फिल्म की स्टोरी ऑलवेज मैटर्स ब्रो, वरना स्टारडम यूज करके तो सलमान भाई भी पिछले 8-10 साल में फिल्में ला ही रहे थे और वो फिल्में चल भी जा रही थी। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे में अगर रजनी सर की अभी कोई अनाउंस प्रोजेक्ट अगर है तो वो है जेलर 2। लेकिन हाँ, अगर कूली एक मास्टरपीस फिल्म होती तो फिल्म की हाइप जिस तरह की बनी थी, ये फिल्म वॉर 2 को क्रश करते हुए आराम से 1000 करोड़ का कलेक्शन करके जाती। लोकी की बात करें तब तक उन्होंने 3 फिल्में एलसीयू में करी हैं, कैथी, विक्रम एंड लियो, और यूनिवर्स के बाहर मास्टर एंड कूली। और अभी उनके पास बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, जैसे कि कैथी 2, बेंज, रोलेक्स, विक्रम 2 एक्सेट्रा। तो ऐसे में वो एक मस्त फिल्म लेके आएंगे और ऑडियंस कूली का गम भूल जाएगी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बट हाँ, इससे एक बात तो अच्छे समझ में आ गई कि हर कोई राजा मौली नहीं हो सकता, जिसकी हर एक फिल्म खुद में एक मिसाल हो। आमिर खान की बात करें तो क्या लगता है आमिर ने रजनी सर की खातिर ये फिल्म करी? आमिर ने ऑलरेडी लोकेश कनगराज के साथ एक अनटाइटल फिल्म अनाउंस कर रखी थी। ऐसे में कूली का कैमियो भी कहीं ना कहीं उसी के लिए एक फेवर हो सकता है। तो ओवरऑल कूली पिछले कुछ टाइम में आई बजट बिगीज लाइक कंगुआ, इंडियन 2, BMCM, गेम चेंजर जितनी बुरी तो नहीं है, बट हाँ, ये फिल्म लोकेश की पुरानी सारी फिल्मों के अकॉर्डिंग एक कमजोर लेग पीस तो जरूर है। भाई अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप इस फिल्म को कितना रेट करते हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप वॉर 2 का एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।